हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड यू ऑल वर सेफ। वेल, आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज का ब्लॉग जो है वो है लाजपत नगर का ब्लॉग। तो अभी मुझे जाना है लाजपत नगर मार्केट सेंटर। काफ़ी दिनों से मैं लाजपत नगर नहीं गई हूँ, तो क्या क्या नए कलेक्शन आए हैं तो वही मैं आज अगर थोड़ा घूमने ही जा रही हूँ पूरी फैमिली के साथ। तो आज मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रही हूँ लाजपत नगर मार्केट का भ्रमण करने के लिए। तो इस ब्लॉग में मेरे साथ एंड तक बने रहना प्लीज। और अभी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर, थोड़ा सा मैं अभी अपने घर का काम निपटाऊंगी, उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी, उसके बाद फिर मैं निकलूंगी लाजपत नगर मार्केट के लिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको सीधा रेडी होकर के। फटाफट से मैं अपने काम निपटा लूँ, तभी मैं लाजपत नगर जल्दी जल्दी निकल पाऊंगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको रेडी होकर के। सो गाइज, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी लाजपत नगर जाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं लाजपत नगर मार्केट। सो गाइज, तो हम यहाँ पे पहुँचने वाले हैं मार्केट की ओर, सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर। तो कुछ इस तरह से, जैसे ही मार्केट की ओर आप एंट्री करोगे ना मेट्रो से अपोजिट साइड में, तो इस तरह से कुछ दोनों साइड में गेट रहते हैं और ये रहा इसका मेन गेट। यहाँ पे पहले आगे थोड़ा मैं पार्किंग लगाने जा रही थी, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो फाइनली मैं मार्केट के अंदर आ चुकी हूँ। ये देखो डोलमा आंटी की मोमोज जो हैं वो काफ़ी फेमस मोमोज हैं, वहीं पे मैं खड़ी हूँ। और वहीं पे मैं मतलब करीब 12 बजे के आसपास में गई थी। और ये साइड साइड में ना पूरा खाने पीने की स्टॉल लगी होती है डोलमा आंटी के मोमोज के बगल में। तो इस तरह से स्टॉल लगे थे जहाँ पे सुबह के 12-1 बजे मैं पहुँची थी और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, यहाँ पे काफ़ी क्राउड थी। तो जैसे ही मार्केट में एंट्री की, यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे मुझे चुन्नियाँ वगैरह यहाँ पे मिली, जिसकी स्टार्टिंग रेट जो है 100 रुपीज़ से थी और वो आगे बढ़ के 250-300 तक थी। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ी तो फिर इस तरह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा क्राउड थी और इस तरह से दोनों साइड में तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए रिकॉर्ड करना। थोड़ा सा आगे बढ़ी ना तो दोनों साइड में शॉप लगी हुई होती है। तो ये भैया के पास थोड़ा सा ये देख सकते हो, इनके पास ना थोड़ा सा ये ज्वेलरी का कनेक्शन था, जो कि 200 से इनके पास स्टार्टिंग थी गले कान का सेट, मतलब कि ज्वेलरी सेट। और उसके बाद थी इनके पास 500-600 तक, और इससे भी ऊपर की रेंज की थी। मतलब जिस तरह से क्वालिटी आप लोगे उस तरह से इनके रेट्स थे। और ये थोड़े से बार्गेनिंग भी कर देते हैं, तो आप बार्गेनिंग भी करवा करके ही लेना। उसके बाद मैं बढ़ी ना तो इनके पास कुछ बैग के कलेक्शन थे, कुछ ऐसे कलेक्शन थे जिनकी रेंज जो है 200-250 से स्टार्टिंग रेंज थी। और फिर जैसा आप क्वालिटी पसंद करोगे वो उस तरह से बैग देंगे। ऑलमोस्ट इनकी रेट जो है फ़िक्स प्राइस ही थी। ये ज़्यादा कुछ 10-20 रुपये ऊपर नीचे कर दे तो वो मुझे नहीं पता, वो आप करवा सकते हो। उसके बाद मैं आगे बढ़ी, तो धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ी थी। तो इस तरह से यहाँ पे बच्चों के कपड़े लगे हुए थे शॉप्स में। और फिर दोनों साइड में ऑलमोस्ट मुझे ना शॉप्स पे ही दुकान दिख रही थी, शॉप्स ही में ही ज़्यादातर दिख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ना लगे हुए नहीं थे। जो स्ट्रीट टाइप के जो शॉपर होते हैं ना, वो अभी उन्होंने थोड़ी थोड़ी ही लगा रखे थे। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ी तो अगर आप कुछ डिज़ाइनर पीस सूट वगैरह लेना चाहते हो तो इस तरह की शॉप होती हैं जहाँ से आप डिज़ाइनर पीस सूट ले सकते हो। इनके रेट थोड़े से स्ट्रीट शॉपर से महंगे होते हैं। फिर इसी के बगल में ना गाइज एक इस तरह से स्टॉल लगा रखा था, तो 250-250 रुपये में, जहाँ पे टॉप मिल रहे थे। तो जितने भी स्ट्रीट शॉपर थे ना, तो उन लोगों ने इसी तरह से दुकान के अंदर ही शॉप लगा रखी थी अपनी। और इसके बाद इस तरह से ये कुर्ते हैं, कुर्ते प्लाजो का सेट है जो 550 रेंज से स्टार्टिंग होता है। उसके बाद इस तरह से अगर कुछ भी मतलब डिज़ाइनर शरारे गरारे आप चाहते हो तो इस तरह से डिज़ाइनर शॉप होती है। शॉप्स पे एक से एक कलेक्शन अवेलेबल ये लोग रखते हैं। डिज़ाइनर पीसेस जितने भी जो लेटेस्ट डिज़ाइनर पीस होते हैं ना, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती है इनके पास। वो भी चाहो तो आप इनसे ले सकते हो।
उसके बाद इनके पास थोड़ा सा 200 की सेल थी, जहाँ पे स्टोल और शॉल थे, नाइट वियर का कलेक्शन था। ये भैया के पास 200 की ये सेल कर रहे थे ईच। तो और अलग अलग थोड़ी क्वालिटी, अगर अलग चीज़ें लोगे तो उसके अलग रेट भी थे। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी ना, तो फिर मुझे इनकी दुकान पे ना मुझे सूट्स जो भी स्टोर वगैरह लगी हुई थी ना, अभी मैंने 200 थी उसके एग्जैक्ट बगल की शॉप पे यहाँ पे कुर्तियों की सेल लगी हुई थी, जहाँ पे 350 से स्टार्टिंग थी कुर्ती की रेंज। और मतलब कि फिर उनके पास विंटर वियर के भी कलेक्शन थे, क्योंकि ऑफ सीजन हो रहे हैं ना, तो विंटर वियर में अच्छा खासा डिस्काउंट 50% की डिस्काउंट आ रखी है। तो अभी अगर आप चाहोगे ना तो विंटर वियर कलेक्शन जो है अच्छे खासे डिस्काउंट में ले सकते हो। बड़े बड़े शोरूम में भी ना अच्छे खासे डिस्काउंट अभी मिल रहे हैं लाजपत नगर या किसी भी शोरूम में। तो इस तरह से कुर्तियों की इनके पास कुछ कलेक्शन थी। काफ़ी ज़्यादा क्राउड थी इनकी शॉप पे, काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे थे। तो इस तरह से कुछ बस मैंने कवर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी इनकी शॉप पे। तो कुछ इस तरह से कलेक्शन मिल रहे थे। उसके बाद इस तरह से बगल में टॉप मिल रहे थे, जो कि 100 रुपीज़ के। ये जो टॉप है ना वो 100 रुपीज़ के रेंज के थे। और ये देख सकते हो आप 100 रुपीज़ के रेंज के ये सारी कुर्तियाँ वगैरह लगी हुई थी। तो ये भी मिल रहे थे, अब ये भी कलेक्शन आप देख सकते हो। उसके बाद इसी के बगल में स्टोल की कलेक्शन लगी हुई थी। स्टोल जो कि 200 और 150 के रेंज की थी। इनके पास स्कार्फ, स्टोल और दोनों अवेलेबल थी, और जो कि 200 और 150 के रेंज की थी। उसके बाद इस तरह से काफ़ी ज़्यादा रेंज इनके पास भी स्टोल वगैरह की थी, स्कार्फ की थी। तो जो भी हो आपको पसंद हो आप ले सकते हो। फिर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ी ना, तो इनके पास स्टिच वाले जो सूट होते हैं ना स्टिचिंग के लिए, वो सूट के कलेक्शन थे, जो इनकी स्टार्टिंग रेंज 750 की थी, 1000 की थी। जिस तरह से सूट लोगे ना, पार्टी वेयर सूट थी, डेली यूज में भी सूट थी, मतलब जिस तरह से आप लेना चाहते हो उस तरह से ले सकते हो। तो इनके पास कुछ इस तरह से सूट पीस के कलेक्शन थे, जिनको आप रेडी टू स्टिच होता है तो वो करवा सकते हो, पार्टी वेयर में भी कैरी कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से कलेक्शन थे इनके पास सूट के, ये देख सकते हो आप। काफ़ी अच्छे कलेक्शन, अगर आप स्टिच सूट पहनना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद इस तरह से एक शॉप थी, जहाँ पे बड़े बड़े शॉप पे देख सकते हो आप, यहाँ पे सेल लगी हुई है और अच्छे खासे मतलब 50% डिस्काउंट अभी विंटर वियर पे चल रहे हैं, जो कि इस मंथ तक रहेंगे। तो आप एक बार जा कर के ज़रूर चेक करना। फिर इस दिन गई थी ना मैं, तो उसके बाद क्या हुआ था कि वहाँ पे ना पुलिस स्ट्रीट शॉपर को नहीं लगाने दे रहे थे, क्योंकि फिर धीरे धीरे करके पुलिस वाले की गाड़ी घूमने लगी थी। तो थोड़ी सी भगदड़ भी हो गई थी। थोड़ा कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इसलिए भी स्ट्रीट शॉपर को नहीं लगाने दे रहे थे। फिर ये थोड़ा सा आगे बढ़ी ना, तो इनके पास भी ये कुर्तियों के कलेक्शन थे, जो 350 के रेंज की कुर्तियाँ थी इनके पास अवेलेबल थी। 350 के रेंज की कुर्तियाँ, कोई भी कुर्ती ले लो, इनके पास 350 के ही कुर्तियाँ अवेलेबल थी। तो जो भी पसंद हो आपको ले सकते हो। ये सारी कुर्तियाँ जो थी ना कॉटन की थी, और ये थी। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, मैं एक कशिश की शोरूम है, जिनके पास काफ़ी अच्छे डिजाइनर कलेक्शन अवेलेबल थे। तो अगर आपकी इंगेजमेंट है या आपको किसी वेडिंग फंक्शन में जाना है, तो आप अगर कुछ मतलब बेस्ट देखना चाहते हो ना, तो इनकी शॉप से देख सकते हो, क्योंकि इनके कलेक्शन मुझे जो बाहर 100 पीस में लगे थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। गाइज क्या हुआ है ना कि अभी पुलिस वाले की गाड़ी चारों ओर घूम रही है। तो जो स्ट्रीट शॉपर होते हैं ना, जो ऐसे रोड पे मतलब इस तरह से लगाते हैं, स्टॉल में करके अपनी जो कलेक्शन लगाते हैं, जो जैसे 250, 100 रुपीज़, 150 के देते हैं उसके टॉप, सूट, कुर्ती वगैरह, तो वो लोग नहीं लगा पा रहे। उन लोगों ने सारे ने अपने सामान समेट लिया। इस तरह से जो मेरे पीछे देख लो, जैसे शॉप है ना, बस वो खुली है। बाकी जैसे जो रोड पे खड़े होकर के बेचते हैं स्टॉल लगा के, तो वो लोग नहीं लगा रहे। इनफैक्ट वो बड़े बड़े जो शॉप है उसी के अंदर ही वो लोग घुस रहे हैं। तो थोड़ी सी मतलब यहाँ पे वो शांति है। उसके बाद ये यहाँ पे एक बाटला का शोरूम है, जिसके अंदर ना काफ़ी मतलब बजट फ्रेंडली थोड़े उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, और अच्छे कलेक्शन विंटर वेयर के भी अच्छे कलेक्शन और बजट में मिल जाएंगे। और अच्छे खासे इनके पास कलेक्शन थे वेस्टर्न वेयर के भी,
और इंडियन वेयर के भी। इनके नीचे की ओर जो है बेसमेंट में इनके शॉल्स मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इसी के जस्ट बगल में आपको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की कलेक्शन मिल जाएगी। आपको अगर जो भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी अगर लेनी है तो उनके पास भी अच्छी खासी ज्वेलरी के कलेक्शन थे। उसके बाद मैं गई इस शॉप पे जहाँ पे शूज़ मिल रहे थे। मुझे पार्टी वेयर के काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलेक्शन थे इनके पास, जो कि कोई सा भी आप सैंडल ले लो। 500 की थी सैंडल इनके पास, सेल में लगाई थी। और 50 थोड़े बहुत ना ये बार्गेनिंग भी कर देते हैं 50-100 रुपये, तो आप चाहो तो इनसे बार्गेनिंग भी करा सकते हो। ऐसे ये बता रहे थे कि 500 के सैंडल हैं, कलेक्शन है। तो अगर आपको वेडिंग वेयर के हिसाब से लेना है तो फिर आप ले सकते हो। उसके बाद फिर मैं यहाँ से ही जस्ट वापस घर चली आई, कुछ भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया फिर। सो गाइस, तो मैं अब आ चुकी हूँ लाजपत नगर से। आने के बाद मैंने तुरंत शूट नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा ही कुछ थक गई थी और अभी भी देखो मैं लेटी हुई हूँ। तो लाजपत नगर में ना इसके पहले कहते हैं आज थोड़ी सी चहल पहल कम थी। पुलिस वाले की गाड़ी घूम रही थी ना, तो वो स्ट्रीट शॉपिंग वाले को जो होते हैं ना स्ट्रीट शॉपर, उनको वो लगाने नहीं दे रहे थे। तो वो बस अपना सामान वामान समेट के बैठे हुए थे, क्योंकि क्राउड ज़्यादा हो जाती है ना स्ट्रीट जो शॉपर लगाते हैं। तो अच्छा, लाजपत नगर में विंटर वेयर में अच्छी खासी सेल चल रही है। कलेक्शन मुझे उतना ज़्यादा कोई ख़ास नहीं दिखा, तो जो भी मैं थोड़ा बहुत कवर पाई वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो बस ये था मेरा आज का छोटू सा ब्लॉग। तो आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।